अब हम नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी सेट को आपने समझ लिया कि ये सेट है या फिर नहीं है। अब हम अगली बात कर रहे हैं कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, उसको दर्शाया कैसे जाता है। तो यहां मैंने सेट को दिखाने का तरीका लिखा है कि ए सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी एटसेट्रा। हम किसी भी सेट को जो कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसके किसी भी लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी सी डी ई से, राइट। और उस सेट के अंदर क्या होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स का मतलब सेट क्या है, एक फैमिली की टाइप से है, और उस फैमिली में जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स को हम उस सेट के एलिमेंट्स बोलते हैं। मैथमेटिकल लैंग्वेज में मेंबर्स नहीं कहेंगे हम, मैथमेटिक्स के हिसाब से मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे एलिमेंट्स। जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं कि 1 डिजिट के नेचुरल नंबर्स का सेट ऑफ 1 डिजिटेड नेचुरल नंबर्स। 1 डिजिट का मतलब एक अंक वाले नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या है। तो वो कौन कौन सी हैं आपको मालूम है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7, 8 और 9। यही हुए, क्योंकि 10 तो है जो 2 डिजिट का हो जाएगा, और नेचुरल नंबर जो 1 से छोटे होते ही नहीं है वैसे भी। तो इन सभी के सेट को डिनोट करने का जो तरीका है वो तो कैपिटल लेटर से ए बी सी से हम लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने इसको ए नाम दे दिया, आप इसको ए से लिख देंगे, इक्वल टू, अब इस ए को आप डिफाइन करेंगे कि ये ए है क्या, इसमें कौन कौन है, क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसमें। तो वो एलिमेंट्स ये हो गए। अब इन एलिमेंट्स को लिखने का तरीका क्या है, मैंने बताया एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर रिटन इन ब्रेसेस यूजिंग द कॉमा। कॉमा यूज करते हुए जो भी एलिमेंट्स हैं उनके बीच में आप कॉमा इंट्रोड्यूस कर दीजिए, कॉमा लगाते हुए, और इन सभी एलिमेंट्स को ब्रेसिस में बंद कर दीजिए। आप हिंदी में इसको बीच वाली ब्रैकेट या मंझली ब्रैकेट बोलते हो, करली ब्रैकेट बोलते हैं इंग्लिश में कई बारी। तो वो वाली ये ब्रैकेट है। ब्रैकेट के बारे में आपको एक चीज बीच में बता दूं, 3 टाइप की ब्रैकेट्स आप छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, एक ये और एक ये। 3 टाइप की ब्रैकेट्स, हम इसको बोलते थे छोटे वाली ब्रैकेट, ये बड़े वाली ब्रैकेट, और ये बीच बिचाले वाली ब्रैकेट, है ना, छोटी, बड़ी और मंझली ब्रैकेट। इनफैक्ट ब्रैकेट जो है वो केवल ये वाली होती है। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं मैं, हो सकता है आप में से बहुत से लोगों को पता भी हो, ब्रैकेट ये वाली होती है, ये ब्रैकेट नहीं होती, इसको हम बोलते हैं ब्रेस। और ये वाली जो चीज है सबसे छोटे वाली, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, राइट। तो हम यहां जो एलिमेंट्स है किसी सेट के उनको ब्रेसेस में बंद करेंगे, मछली ब्रैकेट में बंद करेंगे उसको, और उसके एलिमेंट्स को हम बीच में कॉमा लगा के और इस तरीके से लिख देंगे। ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है, सेट को दर्शाने का तरीका है। अब हम एक और बात कर लेते हैं, हमें अगर ये चेक करना हो कि कोई भी एलिमेंट या कोई भी नंबर लगा लीजिए, कोई पर्सन लगा लीजिए, कोई पशु पक्षी, कुछ भी एक दिए हुए सेट में है या नहीं। जैसे हम यहां बात करें कि मैंने कहा कि 6 इस सेट में है या नहीं, आप क्या कहेंगे, ऑब्वियसली आपको दिख रहा है यहां पर 6। क्या 10 इसके अंदर है, नहीं है। 3 है। आपसे कोई पूछे 2/5 है इसमें, आप कहेंगे नहीं है। आपको इससे क्लियर हो रहा है देख के। तो इस चीज को हम दिखाएंगे कैसे कि कोई एलिमेंट या कोई नंबर इस सेट में है तो क्या कहेंगे, क्या लिखेंगे, और नहीं है तो क्या लिखेंगे। उसके लिए मैं आपको एक सिंबल बता रहा हूं, वो सिंबल यूज होगा। जैसे यहां मैंने लिखा 5, अब ये 5 जो है आपको दिख रहा है कि ए सेट में है, तो आप इसको लिखेंगे कि 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। एक तो ये तरीका हो सकता है, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 जो है वो ए का एक एलिमेंट है। एक ये तरीका भी हो सकता है कि 5 बिलोंग्स टू ए, जैसे हम कहते हैं ना, आई बिलोंग टू सिरसा, मैं सिरसा से बिलोंग करता हूं। तो ये जो 5 है ये इस ए सेट से बिलोंग करता है। इसी चीज को अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाइड तरीके से लिखना चाहें, मैथमेटिकल तरीके से इसको लिखना चाहिए, हमने इंग्लिश में लिखा है, अब हम इसको मैथ्स की भाषा में लिखेंगे, तो हम इसको लिखेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। हम ये सिंबल यूज करेंगे, ये वाला, दिस वन। ग्रीक अल्फाबेट में एप्सिलॉन एक अल्फा लेटर होता है, अक्षर होता है एप्सिलॉन, वो इंग्लिश वाले ई की शेप में होता है लगभग। तो उस
अक्षर से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे 5 बिलोंग्स टू ए। भाई 5 जो है वो ए सेट के अंदर है। अभी अगर हम बात करें कि 2/3 वो ए में है या नहीं, अगर 2/3 ए सेट में हुआ तब तो हम ये लिखेंगे, है ना। लेकिन आप देखिए इसमें 2/3 दिख रहा है आपको कहीं? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि तो सारे नेचुरल नंबर है और ये तो फ्रैक्शन में आ गया। तो 2/3 ए से बिलोंग नहीं करता, तो हम लिखेंगे 2/3 डज नॉट बिलोंग टू ए। डज नॉट बिलोंग का मतलब बिलोंग नहीं करता, मतलब जो ये बिलोंगिंग वाला साइन था इसको हमने ऐसे इस तरीके से स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं, इसको काट देना है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कोई एलिमेंट किसी सेट में है तो उसको इस सिंबल से दिखाना है, वो एलिमेंट लेफ्ट साइड में लिखेंगे, फिर ये सिंबल लगाएंगे और फिर उस सेट का नाम लिखेंगे जिसमें ये है। एलिमेंट पहले लिखेंगे, फिर ये सिंबल लगाएंगे कि नहीं भाई ये उसका एलिमेंट नहीं है। किसका नहीं है? सेट ए का एलिमेंट नहीं है। हाँ जी, अभी हम पढ़ रहे थे कि किसी सेट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाए। रिप्रेजेंट करने के लिए उसको एक तो हमने नाम दे दिया ए, बी या सी, कुछ भी इस तरह से इंग्लिश के कैपिटल अल्फाबेट्स, और उसके बाद उसके एलिमेंट्स को हमने, अभी आपको याद होगा कि लिखा था, एक एग्जांपल लिया था हमने कि 1 डिजिट के जो नेचुरल नंबर हैं, या यूं कह लीजिए कि 10 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं, उनका हमने एक सेट बनाया और उस सेट के सभी एलिमेंट्स को हमने 1 बाय 1 करके लिख दिया था। तो एक तरीका तो वो हो गया कि हम उस सेट के सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके ऐसे लिख दे। जैसे मैंने ए लिखा ब्रेसेस के अंदर 1 2 3, और अगर ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो आपको सारे एलिमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप डॉट 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 लगा के और यहां पे लास्ट में 8 और 9 लिख दीजिए। ये जो मेथड है ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड है, इजीएस्ट मेथड है, जब हम किसी भी सेट के सभी एलिमेंट्स को 1 बाय 1 करके और ब्रेसेस के बीच में लिख देते हैं। इस मेथड को हम टेबुलेशन मेथड या रोस्टर मेथड का नाम देते हैं। टेबुलेशन का मतलब हमने उसकी टेबल बना दी, उस सभी एलिमेंट्स को हमने टेबुलाइज कर दिया, सभी एलिमेंट्स की हमने एक सारणी बना दी, सभी एलिमेंट्स की लिस्ट बना दी। लिस्ट मेथड, लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये टेबुलेशन मेथड हो गया। अब दूसरे मेथड की हम बात करते हैं। दूसरा मेथड होता है सेट बिल्डर या रूल मेथड। इसमें क्या होता है कि हम उस सेट के सभी एलिमेंट्स ना लिख करके और उन सभी के नाम का, उन सभी को रिप्रेजेंट करने वाला एक सिंगल एलिमेंट मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं, इन सभी को एक सिंगल नाम दे देते हैं x या y, कोई भी वेरिएबल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। जैसे इसी सेट को मैं लिखूं a इक्वल टू सेट ऑफ x, मैंने इन सभी को x मान लिया, 1 को भी, 2 को भी, 5 को भी, 8 को भी, 9 को भी, ये सबको नाम दे दिया मैंने x। अगर मैं इसको यहीं बंद कर दूं तो काम गड़बड़ है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि A एक ऐसा सेट है जिसमें एक एलिमेंट है जिसका नाम है x। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो नहीं हुए ना, लेकिन हमने इसको पूरा पूरा यहां से रिप्रेजेंट करना है इस x के माध्यम से। तो इसका क्या तरीका होगा, आप इन सबको नाम तो x दे दो, लेकिन आप डिफाइन कर दो इस x को। डिफाइन करने का मतलब ये x की जो ये वैल्यूज हैं, ये वैल्यूज किस कंडीशन से या किस रूल से आई हैं। रूल मेथड बोले ना यहाँ पे आपको। रूल मेथड का मतलब है कि इस x को रिप्रेजेंट करने के लिए या x को डिफाइन करने के लिए इसका रूल लिख दीजिए आप। अब यहाँ रूल क्या बनेगा कि ये सब क्या है, इन सब की कॉमन प्रॉपर्टी देख लीजिए, एक कॉमन नियम देख लीजिए जिसको ये सारे सेटिस्फाई करते हैं। अब वो नियम क्या है, अभी हमने बात की थी, एक डिजिट के, 1 डिजिट के नेचुरल नंबर्स। तो आप यहां लिख सकते हैं कि x क्या है, x ए सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर, और इसको बंद कर दीजिए। अब आप इसको देख के अंदाजा लगा सकते हैं, इसको देख के डिफाइन कर सकते हैं कि इस सेट में क्या क्या आएगा। मींस जो इतना बड़ा हमने एक लिस्ट बना के, एक टेबल बना के हमने एलिमेंट्स को लिखा था, अब इतना बड़ा लिखने के बजाय हम यहां पर उसको एक सिंगल लेटर, सिंगल अक्षर x से लिख देंगे और उस x को यहां डिफाइन कर देंगे भी वो x है क्या। x इज अ सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर। कोई बच्चा कहे नहीं जी मैं तो इसको ये लिखूंगा कि ये तो 10 से छोटे सभी नंबर्स हैं, तो आप लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि a इज द सेट ऑफ x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 10। भाई 10 से छोटे सभी नेचुरल नंबर्स इसमें आ गए। ठीक है, तो आप एक सेट को
टेबुलेशन मेथड से लिखेंगे तो एक ही तरीका है, लेकिन आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म से या रूल मेथड से लिखेंगे तो उसको आप दो या दो से ज्यादा तरीके से भी लिख सकते हैं। और ये आप ध्यान रखें कि आपने अपनी लैंग्वेज में इसको लिखना है, अपनी लैंग्वेज में इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये जो दो चीजें मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं दो चीजों से आपके एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट के जो थर्ड क्वेश्चन ऑनवर्ड्स हैं, 3 से लेके और आगे 6 तक क्वेश्चंस हैं, वो इसी कंसेप्ट पे आधारित है। किसी क्वेश्चन में तो आपको एक सेट इस प्रकार से दे रखा होगा और आपने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में या रूल मेथड से लिख के दिखाना है। कई जगह क्या होगा कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दे रखा होगा और आपने उसको टेबुलेट करना है, उसको रोस्टर मेथड से लिखना है, लिस्टिंग करके लिखना है, सभी एलिमेंट्स को खोल के लिखना है।